तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें, कांग्रेस अब चीन को बनाएगी चुनावी मुद्दा, तैयार हो रही है बड़ी कांग्रेस की राजनीति, मोदी अमित शाह की बड़ी टेंशन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कालीचरण महाराज ने शाहरुख खान पर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू विरोधी फिल्म बनाने को बना दिया जाए भिखारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा मोदी सरकार देश में धर्म की गंदी राजनीति पर कर रही है, इंडिया को कर रही है 2 टुकड़ा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की, कांग्रेस अब चीन को बनाएगी चुनावी मुद्दा, तैयार हो रही है कांग्रेस की बड़ी राजनीति, मोदी अमित शाह की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर लद्दाख इलाके में चीनी सेनाओं और भारतीय सेनाओं के बीच हुई झड़प पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं, उसकी पार्टी अब आने वाले दिनों में चीन के बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने वाली है। कांग्रेस के नेताओं की मानने आने वाले दिनों में कांग्रेस राजनीति बनाकर देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को चीन के मुद्दे पर न सिर्फ लोगों की जागरूक करेंगे, बल्कि और चीन की नीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा या तो चुनाव के नतीजे बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसी मुद्दे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसी को लेकर कांग्रेस ने पार्टी के बीते कुछ समय से केंद्र सरकार में से भारत चीन बॉर्डर पर होने वाले सैन्य गतिविधियों को लेकर सवाल जवाब कर रही है। पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी आक्रमण तब हुई थी जब राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोल दिया था कि वो पता था कि चीन के मुद्दे पर उनमें से सवाल नहीं पूछा जाएगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी इस सवाल के बाद मीडिया ने उनमें से चीन को संबोधित प्रश्न से पूछे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता और राजनीतिकार बताते हुए पार्टी के बॉर्डर पर बढ़त रहे तनाव को लेकर हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक तवांग में हुई घटनाओं को लद्दाख इलाके में हुई घटनाओं की कई सामान्य घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों को कहना है कि भारत और चीन के बीच हुई झड़प के चुनावी मुद्दा बनकर मैदान में उतारे जाएगा। इसी को लेकर जिसके बाद मोदी अमित शाह की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि मोहंगली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तीनों नेताओं के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मारकाम ने कांग्रेस में प्रवेश कराया। जिन नेताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया, उनमें से सबसे पहला नाम संतोषी मोना और नागो, दूसरा नाम सोनी जागड़े और तीसरा नाम मोतीम बाई शेनकर का है। यहाँ पे इसी को लेकर भाजपा के 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पीसीसी चीफ मारकाम ने कराया और प्रवेश किया। 3 पार्षद के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इन दिनों प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। आम चुनाव में और उपचुनाव और निगम चुनाव में भी बीजेपी को ज्यादा हार मिल रही है और इसी को लेकर भाजपा के 3 पार्षद कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका लगा है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा है कि यह देश मोहब्बत का है, नफरत का नहीं, इसलिए वहां नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाने खोल वाले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के लिए यही जवाब है। एक जनसभा को यह संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं से कहा है कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपका बाजार नफरत का है, मैं मोहब्बत का दुकान की है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा कई बार भाजपा कार्यालय में आगे से गुजरी, जिस दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इशारे में उनकी यात्रा को लेकर सवाल खड़ी करते थे। राहुल गांधी कहा कि भाजपा के नेता कभी कहते कि राहुल गांधी क्या कर रहा है, मेरे दिमाग में भी थोड़ी देर यह आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे गले मिल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जवाब से मिला है कि वो उन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए इशारे से पूछते कि ये क्या कर रहे हैं आप, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सभी में बड़ी संख्या में उमड़े लोग तालियों और राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे के बीच कांग्रेस नेता ने कहा कि आप मुझसे नफरत करो और आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे संगठन जिसने इस देश की आज़ादी दिलाई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर की मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा मोदी सरकार देश में धर्म की गंदी राजनीति कर रही है, इंडिया को कर रही है दो टुकड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में जातिवाद की गंदी राजनीति खेल रही है, जिसके चलते कई लाखों परिवारों को घर अलग से जल जाते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर आपसी झगड़ा करवाकर अपने ही भाइयों को एक दूसरे पर कटघट करते हैं। इतने ही नहीं, वोट बैंक के पाने के लिए और से 2024 में लोकसभा सीट के अपने खेमे में करने के लिए देश को बांटने के पूर्ण रूप से काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अलवर के मालाखेंडा कस्बे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य सभी धर्मों पर एवं संप्रदायों के एक साथ जोड़ने की ही काम है। उन्होंने कहा कि चाइना और भारत सैनिकों के बीच हुई विवाद को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांसद में चाइना को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई तंग घटी जवानों के झड़प को लेकर होने की बात सामने आई और चीन से जुड़ी हुई तो सरहद के बारे में इसी झगड़ा होते हुए रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अलगवा घटी और डेलगाम में वो का हुआ से पूरे देश देखेगा, इसी को लेकर चर्चा करने तैयार नहीं है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला बोलते हुए बीजेपी पर आखिर किस कारण से कैद है, सरकार चाइना मामले को लेकर संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रही है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ज्यादातर दो केंद्र को लेकर सरकार के नेता राहुल गांधी पर भी यह आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ने की काम कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कैद सरकार अधीन 30 लाख पद खाली है, अगर सरकार 15 लाख पद भर दिया जाए तो देश की गरीबी मिट जाएगी।